नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन इस समय चल रहे हैं और इन पावन दिनों में हम सब चाहते हैं कि माता की, भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो सके और इसके लिए हम स्तुतियाँ पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, तमाम मंत्रों का जप करते हैं, तमाम चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं, कुछ ऐसे स्तोत्र हैं जिनका पाठ करने से आत्मशक्ति बढ़ती है और जिनका पाठ करने से मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से जुड़ी हुई कौन सी बातें आपको बताने जा रहे हैं, चलिए बताते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र परम कल्याणकारी आखिर क्यों मानी जाती है। बात करेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने के चमत्कारी प्रभाव क्या हैं, चमत्कारी फायदे क्या हैं और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाएगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लाभ क्या हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इन तमाम चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट करें, 0120-480-7333, 0120-4807-333। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में सीधा जुड़ सकते हैं हमारे साथ और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, इसके उपरांत षष्ठी। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आखिर है क्या। देखिए, ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, ये श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव और पार्वती का संवाद है। मैं आपको बता दूं कि देवी की जो उपासना है वो शाक्त तंत्र में की जाती है और शाक्त तंत्र में दुर्गा सप्तशती से ज्यादा अद्भुत पुस्तक कोई नहीं है, लेकिन दुर्गा सप्तशती के बराबर ही प्रभावशाली मानी जाती है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र गौरी तंत्र में है, भगवान शिव और मां पार्वती के संवाद के रूप में। दुर्गा सप्तशती का पाठ थोड़ा कठिन है, तंत्र की बड़ी अद्भुत पुस्तक है। किसी अंक में आपको बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती में किस तरह से तंत्र समाया हुआ है, लेकिन आप ये जानिए कि दुर्गा सप्तशती एक बड़ी विलक्षण पुस्तिका है और इसका पाठ करना थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है। ऐसे में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना ज्यादा सरल भी है और काफी प्रभावशाली भी है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते तो आप नियमित रूप से नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मात्र कुंजिका स्तोत्र के पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कठिन लगता है, नहीं कर पाते, या समय नहीं है या पढ़ नहीं पाते। ऐसी दशा में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कहते क्यों हैं? क्योंकि इसके मंत्र अपने आप में सिद्ध किए हुए हैं, इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती।
वैसे इसका नाम कुंजिका स्तोत्र है, लेकिन चूंकि इसके मंत्र सारे के सारे मंत्र सिद्ध हैं, इसलिए इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा जाता है। ये अद्भुत स्तोत्र है जिसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। वैसे तो नवरात्रि में आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमित रूप से रेगुलरली भी आप अपने घर में कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नवरात्रि में पाठ करते हैं या रेगुलरली नियमित रूप से दैनिक जीवन में इसका पाठ करते हैं तो क्या फल मिलते हैं। व्यक्ति को वाणी और मन की शक्ति मिलती है। मन की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही व्यक्ति के बंधन का और मुक्ति का कारण है। इसलिए स्तुतियों के साथ जो सबसे अहम चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है मन की ताकत। इसलिए मन की शक्ति मिले, मन मजबूत हो, वाणी अच्छी हो, वो ताकत आपको कुंजिका स्तोत्र से मिल जाएगी। आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप बड़े शक्तिशाली हो गए हैं। आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, हर स्थिति परिस्थिति में रह सकते हैं। ये ऊर्जा, ये भाव कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से प्राप्त होता है। अगर आपके ग्रह खराब हैं तो उन खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। खासतौर से मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपका बुध खराब हो या बुध की वजह से जीवन में दिक्कत हो तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ बड़ा अद्भुत होता है। जीवन में धन समृद्धि मिलती है, क्योंकि धन तो सबके लिए आवश्यक है, और धन समृद्धि अगर चाहते हैं तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर इसने तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर इसने मंत्र कर दिया, मैं तंत्र मंत्र से परेशान हूं, मुझे नजर लग जाती है। ऐसे लोग अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो वो किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब ये जानना अहम है, जरूरी है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया कैसे जाएगा। फायदा तो होगा, लेकिन पाठ करने का सही सिस्टम क्या है, तरीका क्या है। संध्या समय में सूर्यास्त जब हो रहा हो, जिसको गोधूली वेला का समय कहते हैं, उस समय में या रात के समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। देवी के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। देवी की पूजा में दीपक की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि देवी शक्ति स्वरूपा हैं और अग्नि जो प्रज्वलित होती है, दीपक की जो लौ होती है, वो देवी का प्रतीक है, देवी का जीवंत प्रतीक है। इसलिए प्रकाश की व्यवस्था जरूर करेंगे। देवी के सामने एक दीपक जलाएंगे। इसके बाद लाल रंग के आसन पर बैठें या अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछा लें। अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सकें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लें कि हे भगवती, हे माता, मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूं या जा रही हूं। मेरा विवाह जल्दी हो जाए, मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, मुझे धन संपन्नता की प्राप्ति हो, जो भी आपकी कामना हो वो कहिए। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए। जो कुंजिका स्तोत्र का जो भी साधक पाठ करता है, नवरात्रि में तो वैसे हर व्यक्ति ही करने की कोशिश करेगा, लेकिन नवरात्रि के बाद भी जो कोई कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है वो बहुत पवित्रता का पालन करेगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है ना? क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ एक बात समझिए, ये तंत्र की पुस्तक है और तंत्र साधना के जो नियम होते हैं उनका पालन किए बिना तंत्र फलदायी नहीं होता। और ये विद्या तंत्र है, शुभ तंत्र है।
इसलिए इसमें शुभता की सख्त आवश्यकता है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग न किया जाए। और इसके बाद जब आप रेगुलरली सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार 15 दिन भी अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि इन 15 दिनों में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं बता दूं कि अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाते, समय नहीं है, तो ऐसी दशा में नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से भी भगवती की, माता की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता दुर्गा की तंत्र साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है? माता दुर्गा की तंत्र साधना क्या खतरनाक होती है जो हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रघुवीर जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रघुवीर जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ है आईडीए से बनवाई है जी, 25/5/2069 1969। 1 से 9 के बीच, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 के 9 बीच में जी 4। पूछिए क्या प्रश्न है। ये जी मैं दूध का काम करता हूँ और मेरी पेमेंट फंसी हुई है, लोगों में बहुत ज्यादा पेमेंट आती नहीं। देखिए, पहली बात यह है कि जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से दूध का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, चमड़े का, शराब का, लिकर का काम करना आपके लिए बेहतर होगा। लिक्विड चीज़ों के व्यवसाय में आपको फायदा होगा। आपके पैसे इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि मंगल आपका अनुकूल नहीं है। मंगल को बेहतर किया जाए तो आपका काम भी बेहतर चलेगा और आपके पैसे भी नहीं फंसेंगे। 2 उपाय करिए उसके लिए। हर मंगलवार को एक मीठा पान बनवा लीजिए। मीठे पान में सुपारी और तंबाकू नहीं डलवाएंगे और ये मीठा पान हनुमान जी को हर मंगलवार को समर्पित कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए। और ध्यान रखिएगा कि मंगलवार को जो भी ये प्रयोग करेंगे आप, उस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो 2 महीने के अंदर ही आपके फंसे हुए पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के फायदे क्या हैं, इसके पढ़ने का तरीका क्या है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। एक कांच के गिलास में रात में नॉर्मल पानी भरिए और इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए। सुबह इसको छान करके पानी को खाली पेट पी लीजिए। ऐसा करने से वजन भी कम होगा और मधुमेह यानी डायबिटीज भी कम होगा, मधुमेह में भी लाभ होगा। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं।
सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा की सुंदर संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, बेवजह क्रोध और तनाव से बचाव करें, हल्की सुगंध का अगर प्रयोग करें तो बहुत ही बेहतर होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार की स्थितियां काफी बेहतर होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, आपके काम में थोड़ी व्यस्तता दिख रही है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं। छोटी यात्रा पर आज के दिन आप जा सकते हैं, तैयार रहिए। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, क्रोध से बचाव करें आज के दिन तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, खान पान का ध्यान रखना होगा। आज धन के खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे, आपको परेशान करेंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, संपत्ति की तमाम समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें, करियर में किसी तरह की लापरवाही न करें, परिवार में विवादों से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन आज दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बने हुए हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, दिव्या हैं नागपुर से, उनसे बात करते हैं। दिव्या बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपने बेटे की। 21/8। फिर से बोलिए। 21/8/2002। समय बताइए। 11:31। सुबह या शाम? दोपहर का। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर में। पूछिए क्या प्रश्न है। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी वो 12th का एग्जाम 73% से पास हुआ, अब आगे उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली बनती है, ये बनती है तुला लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है मीन राशि। इस कुंडली के लक्षणों के हिसाब से मैं कहूँगा कि 12वीं के बाद अगर इनको कंप्यूटर के क्षेत्र में ले जाया जाए, कंप्यूटर सेक्टर में ले जाया जाए, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको BBA MBA करा दिया जाए, या तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं या तो BBA MBA में जाएं। ये दोनों ही क्षेत्र इनके लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। दिमाग काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंसंट्रेशन काफ़ी कमज़ोर है, मन उतना पढ़ाई में नहीं लगता है इनका।
पढ़ाई वाले पार्ट को, शिक्षा वाले पार्ट को ठीक करने के लिए एक इनको रत्न पहना दें, उसे कहते हैं ब्लू टोपाज, नीला टोपाज। वजन में 6 से 8 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में। शनिवार की शाम को अगर आप इनको ब्लू टोपाज पहनाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर और परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, धन और करियर की स्थिति मार्च से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस वर्ष के अंत में संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी बनती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर जल में हल्दी मिलाकर जरा सी सूर्य भगवान को अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या देवी की तंत्र साधना कोई भी कर सकता है, या तंत्र साधना देवी की करना खतरनाक है? मामला क्या है? देखिए, देवी की तंत्र साधना शाक्त परंपरा के अंतर्गत आती है। 3 परंपराएं हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। तो देवी की जो तंत्र साधना है वो शाक्त परंपरा के अंतर्गत आती है। बिना गुरु के कभी भी देवी की तंत्र साधना ना करें। बहुत सारे लोग चमत्कार में सिद्धियों के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए नकारात्मक तंत्र साधना देवी की करते हैं। नकारात्मक शाक्त उपासना कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बिना गुरु के देवी की तंत्र साधना करने का दुस्साहस मत कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में देवी को 2 हरी इलायची अर्पित करिए और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। आपको आर्थिक समस्याओं में सुधार होता दिखाई देगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और ये समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।